हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 के अकाउंट्स के PYQs, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मैं बता रही हूँ। आपके एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा नियर हैं, तो आपको इन PYQs को देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता चल जाएगा कि किस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं, तो हम इन वीडियोस में समझ रहे हैं। इससे पहले मैं जो चैप्टर्स हैं उसके भी वीडियोस लेकर आ चुकी हूँ। मेरी प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पर PYQs क्लास 12 अकाउंट का एक अलग से फोल्डर बना हुआ है, वहाँ जाकर आप उसे सर्च कर सकते हैं। आज यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर, इसके PYQs। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आज जो ये क्वेश्चंस आएंगे वो 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं जो पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं, तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर देखिएगा। जनरल एंट्री से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं, तो आज उन क्वेश्चंस को हम करेंगे। आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप देखिए यहाँ पर सब्सक्रिप्शन सिर्फ 30% होता है, वो बाकी 70% अनसब्सक्राइब्ड होते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं इसी तरह से वीडियोस बनाकर ला सकूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 1? Ravi, Shankar and Madhur were partner. Ravi, Shankar and Madhur were partner in a firm sharing profit in the ratio is 7:2:1. On 31st March 2018, the firm was dissolved. ठीक है, आफ्टर ट्रांसफरिंग सन्ड्री एसेट्स अदर देन कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, द थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस। देखिए, जब भी फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो कौन सा अकाउंट बनाया जाता है? रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है, जिसमें जितना भी पैसा मिलता है और जितना भी हमें पेमेंट करना होता है फर्म के डिसोल्यूशन के समय, उसकी हम सारी डिटेल देते हैं। अब यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4 ये 4 पॉइंट दिए हैं। इन एक एक पॉइंट को हम पढ़ेंगे और उनकी हम जनरल एंट्री करते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, यहाँ पर जनरल एंट्री के लिए बना दूंगी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। बहुत ही इजी चैप्टर है, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होते हैं, डायरेक्ट आपको जनरल एंट्री करनी होती है। और यदि आपको करने भी हैं, कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो भी उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होते हैं, क्योंकि फर्म ही बंद हो रही है ना। जितना लेना देना, जितना भी हिसाब किताब है फर्म का, सब हो जाता है। चलिए, तो यहाँ पर पर्टिकुलर्स LF, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, ये डेबिट ये क्रेडिट। अब हम एक एक को पढ़ते जाते हैं और एक एक का करते जाते हैं। क्या बोल रहे हैं? डेटर्स अमाउंटिंग 1,40,000 वर हैंडेड ओवर टू अ डेब्ट कलेक्शन एजेंसी विच चार्ज 5% कमीशन। द रिमेनिंग डेटर्स 47,000 आउट ऑफ विच डेटर्स 17,000 could not be recovered because the same became insolvent। मतलब डेटर्स जो 1,40,000 के थे वो रिकवर्ड हो गए, और यहाँ पर चार्ज कितना किया गया? कमीशन 5% का कमीशन किया गया। तो एक इसकी एंट्री होगी, दूसरी होगी जो रिमेनिंग डेटर्स है 47,000 के, उसमें से 17,000 के डेटर्स रिकवर्ड नहीं हो सके, कुड नॉट बी रिकवर्ड। बाकी क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब 47 में से हमें 17,000 माइनस कर देना है, बाकी क्या हो गए? रिकवर्ड हो गए। तो चलो हम इन दोनों की एंट्री करते हैं। सबसे पहले तो क्या होता है ना, जब हमें पैसा मिलता है, जब हमारे पास पैसा आ रहा है, तो मैं क्या करूंगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब हमारे पास कितना पैसा आया है? हमारे पास 5% कमीशन के साथ पैसा आया है, मतलब हमने 5% दिया है, उसके बाद आया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 1,40,000 का 5% माइनस करना है। कितना हुआ 5%? 7,000। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा? 1,33,000, 1,33,000। ठीक है ना। जब भी हमारे पास पैसा आता है तो हम बोलते हैं रियलाइज्ड हुआ है, और पेमेंट होता है तो उसे पेमेंट ही बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बीइंग डेब्टर्स realized and paid 5%। मतलब कितना मिला उसको, जो पैसा है इतना मिला और उसने 5% पेड किया कमीशन। ठीक है, तो ये इसकी फर्स्ट एंट्री हो गई। ये फर्स्ट के अंदर ए है,
ठीक है, ये फर्स्ट के अंदर ए है, चाहे तो आप अलग से सीरीज नंबर भी डाल सकते हैं आगे चल के। ठीक है, तो हमने ये करा। दूसरे में क्या बोल रहे हैं कि 47 में से 17,000 नहीं मिला, बाकी मिल गया। तो मैं यहाँ पर बाकी जो पैसा मेरे पास आया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना 47,000 में से 17,000 में माइनस कर लूँगी तो 30,000 मिल गया है। तो यहाँ पर ये बी एंट्री हो गई, ये बी एंट्री हो गई। अब मैं यहाँ लिखूँगी बीइंग डेटर्स रियलाइज्ड। ठीक है, हमें जब पैसा मिलता है तो हम उसे रियलाइज लिखते हैं। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? क्लियर हो गई। अब सेकंड एंट्री क्या कह रही है, चलिए सेकंड पढ़ते हैं। क्रेडिटर्स अमाउंटिंग 5,000 वर पेड 3,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। बैलेंस क्रेडिटर वर हैंडेड ओवर स्टॉक ऑफ 90,000 इन फुल सेटलमेंट देयर क्लेम 95,000। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्रेडिटर्स को पे करना था 5,000, लेकिन हमने 3,500 पेड कर दिए फुल सेटलमेंट में। तो इसको पेड करने की तो मुझे एंट्री करनी होगी, लेकिन जो सेकंड वाला है बैलेंस क्रेडिटर वर हैंडेड ओवर स्टॉक, यहाँ पर हमने 95,000 का पेमेंट करना था, लेकिन हमने उसे 90,000 का स्टॉक हैंडओवर कर दिया। तो इसकी मुझे एंट्री नहीं करनी है क्योंकि मैंने स्टॉक हैंडओवर करा है, लेकिन यहाँ पर मैंने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है 3,500 का, तो मुझे यहाँ पर उसकी एंट्री करनी होगी। तो मैं लिखूंगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कितना दिया है मैंने 3,500, तो मुझे उसे बताना पड़ेगा। यहाँ लिखूंगी बीइंग 3,500 पेड फॉर सेटलमेंट। ठीक है, ये क्या हो गया, ए कंडीशन हो गई सेकंड की ए, एंड बी में लिखेंगे हम नो एंट्री पास्ट। क्यों? क्योंकि यहां पर स्टॉक का पेमेंट किया है। ठीक है, अब इसमें आगे मैं और बढ़ा देती हूं इसको, क्योंकि अभी तो और एंट्री बची है। अब थर्ड वाला देखते हैं कि थर्ड वाले में क्या है। आप चाहें तो इसको अलग से पॉइंट में बना के लिख सकते हैं 1 2 3 करके। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, ये थर्ड वाला क्या बोल रहा है। थर्ड, अ बिल रिसीवेबल 2,000 डिस्काउंटेड विद द बैंक वॉज डिसऑनर इट्स एक्सेप्टर एंड द सेम हेड टू बी मेड बाय द फर्म। जो बिल था 2,000 का, वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। ठीक है ना, और इसको पेड किसने किया, फर्म ने किया। तो जब उसने पेड किया तो उसके पास से चले गए पैसे। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगी, बैंक अकाउंट डेबिट, ये थर्ड है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट being paid by firm। कितना, 2,000। तो यहां पर मैंने 2,000 लिख दिया। क्लियर हो गया। जब हम पेमेंट करते हैं तो बैंक को डेबिट कर देते हैं, जब हमें रिसीव होता है तो हम बैंक को क्रेडिट कर देते हैं। यही फंडा है इसका। नेक्स्ट है प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अमाउंटेड 6,000। प्रॉफिट हुआ रियलाइजेशन पे, तब ये जो 6,000 है वो क्या करेंगे, तीनों पार्टनर्स कौन कौन थे, रवि, शंकर एंड मधुर 7:2:1 के रेशो में अपने पास ले लेंगे। तो मैं जब वो अपने पास लेंगे तो मुझे क्या करना है यहाँ पर बच्चों, मुझे यहाँ पर जो तीनों के नाम हैं उनको क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट रवि टू रवि अकाउंट, रवि कैपिटल अकाउंट टू शंकर कैपिटल अकाउंट, शंकर ही है ना, हाँ, टू शंकर कैपिटल अकाउंट एंड टू मधुर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इन तीनों को लिख देंगे। और हुआ कितना है प्रॉफिट 6,000 का, 6,000 का 7:2:1 के रेशो में तीनों में। ठीक है, तो 6,000 × 7 डिवाइडेड बाय 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 4,200। फिर 6,000 × 2 डिवाइड 10, यहाँ पर आ जाएगा 1,200 एंड 6,000
डिवाइड 10 मतलब 600। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये जनरल एंट्री होने वाली है। बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यदि लॉस होता तो आप अपोजिट कर देते, ये सब ऊपर चले जाते और रियलाइजेशन अकाउंट नीचे चला जाता। इस तरह से जनरल एंट्री का क्वेश्चन है ये। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा कब गया था ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था बच्चों, 2019 का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का था। ठीक है, कभी कभी यही क्वेश्चन 5 मार्क्स का भी पूछ लिया जाता है और यही क्वेश्चन 6 मार्क्स का भी पूछ लिया जाता है। तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं, TUV वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो इज 2:1:2। देयर फर्म वाज इनकरिंग ह्यूज लॉस थस रिंग प्रॉफिट। ठीक है, आफ्टर ट्रांसफरिंग एसेट्स एंड थर्ड पार्टी लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन अकाउंट इज फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस। ठीक है, ये 1 2 3 4 इन पॉइंट्स को देखते हुए हम क्या करते जाएंगे, जनरल एंट्री करते जाएंगे। ये क्वेश्चन देखो 2022 में पूछा गया था, टर्म 2 में। उस समय कोविड था, इसलिए 2 टर्म में एग्जाम हुए थे 2022 में। फर्स्ट टर्म वाले सारे एमसीक्यू बेस्ड थे, सेकेंड टर्म में आपसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पूछे गए थे। तो 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा गया था। वैसे तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है नहीं, लेकिन ज़्यादा टफ पेपर उस साल पूछा नहीं गया था क्योंकि बच्चों स्कूल नहीं जा पाए थे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब इसकी जनरल एंट्री करते हैं। ठीक है, मैं डायरेक्ट जनरल लिखकर कर रही हूँ, आप लोग पूरा फॉर्मेट बनाइएगा। ठीक है, सबसे पहले T took away 50% स्टॉक बुक वैल्यू लेस देन 10% 90,000। मतलब T ने क्या किया, 90,000 पैसे उसे रिसीव हो गए, किससे, स्टॉक से, और रिमेनिंग स्टॉक जो था उसने 40,000 में सेल कर दिया। तो यहाँ पर जब हम फर्स्ट की एंट्री करेंगे तो इसमें 2 एंट्री होगी। पहली जो उसने 90,000 का स्टॉक अपने पास टेकन ओवर किया है टी ने, उसका, तो जब टी ने किया है तो टी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, कितना, 90,000 का। आप कंफ्यूज नहीं होना, 90,000 का 50% नहीं निकाल लेना। उन्होंने बस ये बताया कि 50% ऑफ स्टॉक। ठीक है, ये पूरी चीज उन्होंने बताई है और डायरेक्ट अमाउंट दे दिया है, तो आपको भी डायरेक्ट अमाउंट ही करना है। बीइंग 50% स्टॉक टेकन ओवर बाय टी। ठीक है, तो ये हो गया, ये ए हो गई। अब इसी में हम बी एंट्री करेंगे। ठीक है, आपको पूरा फॉर्मेट बनाकर करना है। क्या था दूसरे में कि 40,000 का स्टॉक उसने सेल कर दिया, तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजन। एक चीज देखना इसमें, रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड। ठीक है ना, यहां पर कैश बैंक आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो यदि कुछ क्लियरिटी से नहीं दिया है तो। रियलाइजेशन अकाउंट 40,000 क्लियर हुआ। बीइंग स्टॉक वर सोल्ड, क्लियर हो गई बात ये बच्चों। इस तरीके से इसमें ए और बी करके 2 एंट्री होगी। अब उसके बाद हम सेकंड कंडीशन में आ जाते हैं। क्या बोल रहा है ये सेकंड वाला, सेकंड वाले में है क्रेडिटर्स ऑफ 78,000 टू ओवर मशीनरी 80,000। ठीक है, फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम 5,000 डेटर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ वर रिकवर्ड। तो यहाँ पर तो देखो जो क्रेडिटर्स थे 78,000, उन्हें हमने 80,000 की मशीनरी दे दी। तो जब हम इस तरीके से कोई एसेट्स दे देते हैं तो यहाँ पर कोई एंट्री नहीं होगी। 5,000 के जो डेटर्स थे वो हमें रिसीव हो गए, तो हम सिर्फ यहाँ पर 5,000 की एंट्री ही करेंगे। तो यहाँ पर मैं एंट्री करूँगी, क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, है ना। अच्छा, एक चीज आपको यहां पर ये ध्यान रखना है कि यदि आपने यहां पर नहीं एंट्री की है तो नो एंट्री लिखना है। ठीक है, ये सेकंड का ए और ये बी। ठीक है, तो यहां पर आपको नो एंट्री लिखना है ताकि ये सामने वाले को, चेक करने वाले को पता चल जाए। बीइंग डेटर्स रिकवर्ड।
ये हो गया, कितने के हुए 5000 के। क्लियर हो गई ये चीज़। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब नेक्स्ट क्या है, मिसेज वीज लोन 72,000 वॉज पेड बाय फर्म। तो क्या होगा जब इन्होंने पेड किया है, तो पेड करने में क्या होगा, पैसा इनका चला गया, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट था यहाँ 72,000, ठीक है ना, 72,000 बीइंग अमाउंट पेड। ठीक है, आप तो ये जो लिखते हैं ना इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखना। ये थर्ड हो गया, और फोर्थ है कि फर्म को लॉस हो गया है। देखो फर्म को क्या हो गया है, लॉस हो गया है, लॉस ऑन डिसोल्यूशन। जब लॉस होता है तो क्या होता है, हम सारे पार्टनर्स उसको उठाते हैं, तो क्या नाम है, TUV। तो टीज कैपिटल अकाउंट, यूज कैपिटल अकाउंट एंड वीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टू रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे इजी चैप्टर्स में से एक है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो कितना था ये 80,000 था। जब हम इनको तीनों को इनके रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, क्या रेशो दिया है क्वेश्चन में, 2:1:2। तो जब हम इनके रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या होगा, ये लॉस तीनों उठाएंगे, 80,000 इंटू 2 डिवाइड 5, 80,000 था इंटू 2 डिवाइड 5, 32,000, यहाँ पर भी 32,000 और 80,000 डिवाइड 5, यहाँ पर 16,000। ये तीनों लॉस बीइंग लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। सभी आज जो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ ना, सारे जनरल एंट्री के क्वेश्चन हैं, इसलिए आपको सभी क्वेश्चंस जनरल एंट्री के मिलने वाले हैं। Vasudha and Dhawan were partner in a firm sharing profit and loss in the ratio is 2:3. The firm was dissolved in 31st March 2019 after transfer the assets other than cash and external liability to realization account. The following transaction took place. यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 एंट्री करनी है। हो सकता है एक में 2-3 पार्ट हो। CBSE 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। ये भी जनरल एंट्री ही पूछी गई थी, क्योंकि आज के वीडियो में वही क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो जनरल एंट्री से रिलेटेड है। तो चलिए सबसे पहली जनरल एंट्री करते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑफ वैल्यू 60,000 वर सोल्ड इन द ओपन मार्केट 63,000 विच अ कमीशन 70,000 वॉज पेड बाय द ब्रोकर। तो यहाँ पर इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट था उसे सोल्ड किया, 60,000 का था, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू 63,000 थी और कमीशन भी इन्होंने पेड किया 700। तो यहाँ पर हमारे पास 63,000 में से 700 माइनस करने के बाद जो पैसा आया वो हमारी जेब में आ गया। तो यहाँ पर क्या करने वाली हूं मैं, बैंक अकाउंट डेबिट चलो बना लें क्या। यहाँ पर मैं एक पेज ऐड कर देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे हैं, आपको बार बार ऊपर नीचे से तो अच्छा है कि हम नया पेज में बना लेते हैं जर्नल। ठीक है, ऐसा बढ़िया सुंदर सा फॉर्मेट बनाइएगा जिसमें हम ऊपर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप सीरीज नंबर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर्टिकुलर्स LF अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट। ठीक है ना, ये हमने पूरा किया। अब हम यहाँ पर आपने जो अभी पढ़ा, क्या पढ़ा हमने कि इन्वेस्टमेंट ऑफ वैल्यू 60,000 सोल्ड ओपन मार्केट 63,000। तो यहाँ पर मेरे पास आया बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग, क्या लिखूंगी मैं,
बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड। तो मुझे क्या करना है, 63,000 में से 700 माइनस कर देना है, तो 62,300 मेरी फर्स्ट एंट्री का हो गया। ठीक है, अब सेकंड वाली देखते हैं। क्रेडिटर्स वर्थ 65,000 वाई सेटल्ड हैंडिंग ओवर द एंटायर स्टॉक टू देम अलॉन्ग विद द पेमेंट ऑफ 23,000। ठीक है ना, अब इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है क्योंकि उन्होंने स्टॉक दे दिया, हमें जो उसने पेमेंट किया है 23,000 चेक से, उसकी एंट्री करनी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, सेकेंड एंट्री होगी हमारी ये टू बैंक अकाउंट, टू बैंक कितना 23,000 बीइंग creditors paid by check। ये हमारी सेकेंड एंट्री हो गई। थर्ड क्या बोल रहा है, देयर वॉज ओल्ड फर्नीचर विच हैड बीन कंप्लीटली रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक्स ऑफ फर्म, इट वॉज टेकन ओवर बाय वसुधा 2,000 है 20,000 है 2,000। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हुआ, जो फर्नीचर सोल्ड हुआ वो बुक्स में तो लिखा गया कि वो सोल्ड हो गया, लेकिन वो टेकन ओवर किसने कर लिया, वसुधा ने कर लिया। तो यहाँ पर मैं एंट्री करूँगी, क्या एंट्री करूँगी, टेकन ओवर करने की एंट्री करूँगी, थर्ड वाली एंट्री रहेगी मेरी। तो आप भी मेरे साथ करिए, वसुधास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, बीइंग फर्नीचर टेकन ओवर बाय वसुधा। कितना आया, कितना करा था 2,000। क्लियर हो गई, यहां तक चीज समझ में आ गई ना बच्चों। ठीक है, अब इसे हम और आगे बढ़ा लेते हैं, इसको मैं थोड़ा सा और आगे कर लेती हूं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, धवन अंडरटुक द पे मिसेस दीवान्स लोन 45,000। ठीक है ना, अब धवन ने क्या किया, लोन चुका दिया 45,000 का, किसका, उसका जो लोन था उसे चुका दिया। तो जब वो पेड कर रहा है तो यहां पर मैं क्या लिखूंगी, फोर्थ में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू धवन कैपिटल, क्योंकि वो पे कर रहा है कितना 45,000। यहां पर लिखेंगे बीइंग लोन सेटल्ड। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज। अब नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, दीवान वॉज अपॉइंटेड टू टुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन विच वॉज अलाउड टू रेम्यूनरेशन 7,000। he agreed to bear the dissolution expenses but actual expenses occurred 11,000 which were paid by firm। मतलब धवन ने बोला कि डिसोल्यूशन करने, फर्म में जो डिसोल्यूशन हो रहा है उसकी जो प्रोसेस है उसका सारा काम मैं कर दूंगा, उसके लिए आप मुझे 7,000 देना। फर्म एग्री हो गई, लेकिन जब उसने काम किया, जब खर्चे देखे तो 11,000 का खर्चा हो गया। तो फर्म ने बिना, मतलब बाकी जो सभी पार्टनर्स ने बिना उसके 11,000 उसे पे कर दिए। तो यहाँ पर जो एंट्री होने वाली है वो होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना पे किया, रियलाइजेशन खर्चा उसको बोला था 7,000 का, पे करा 11,000 का, तो बचा हुआ क्या नाम है, दीवान की, दीवान नाम है बच्चों, दीवान कैपिटल में चला गया कितना 4,000, क्योंकि वो तो देना ही पड़ेगा ना। तो बीइंग डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड। ठीक है, 11,000 हो गया, ये हो गया VI। अब क्या है लास्ट,
लॉस ऑफ रियलाइजेशन 9000, लॉस हो गया। अब लॉस हो गया तो ये जो दोनों पार्टनर हैं ये उठाएंगे वसुधा और दीवान 2:3 के रेशो में। तो लॉस हो जाता है तो हम क्या एंट्री करते हैं, वसुधा कैपिटल अकाउंट डेबिट दीवान कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो कितने का बताया था, 9000 का, और रेशो क्या है उसका देखिए 2:3। ठीक है ना, रेशो क्या था 2:3 VII। ठीक है, तो यहां पर आप 2:3 में जब 9000 को करोगे तो 3600 और 5400 बीइंग लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स अकाउंट। ठीक है, समझ में आई ना बात, क्लियर। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है नेक्स्ट। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म फॉर द फॉलोइंग केसेस। ये भी सेम वैसा ही है, इसमें भी जनरल एंट्री ही करनी है। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 800, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 800। ये तो मैं अभी कराती हूँ तभी पढ़ती जाती हूँ, अभी नहीं कर रहे। तो हम क्या करते हैं, इसमें भी एक पेज ऐड कर लेते हैं और यहाँ पर हम एक बना लेते हैं जनरल एंट्री के लिए। पेज ऐड करने में क्या होता है ना, हमें बार बार ऊपर नीचे नहीं करना होता, सिर्फ पेज को चेंज करना होता है, तो इससे हमारा बहुत सारा टाइम बच जाता है। ये हो गया हमारा, यहाँ पर आप जनरल लिख दीजिए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ये कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 800, जो डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस हैं वो 800 हैं। तो अब 800 जो हैं उसको हमें पेड करना पड़ेगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग एक्सपेंसेस पेड। समझ में आई बात, ठीक है, बीइंग एक्सपेंसेस पेड कितने थे 800। ठीक है, यहाँ पे एक और ऐड कर सकते हैं हम ताकि हमें पता रहे कि हम पॉइंट कौन कौन से डाल रहे हैं। तो ये है 1, समझ में आ गया। सेकंड क्या लिखा है देखो, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 800 वर पेड बाय प्रभु, है ना। 800 तो अलग पेड हुए हैं, लेकिन 800 अलग से प्रभु द्वारा भी पेड हुए हैं, कोई एक पार्टनर है ये। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट जब कोई पार्टनर पेड करता है तो उसका नाम लिखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रभु कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बीइंग एक्सपेंसेस पेड बाय प्रभु। ठीक है, यहां पर भी 800 आएगा। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, गीता अ पार्टनर वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन वर्क which she is allowed to remuneration of 10,000. Geeta agreed to bear the dissolution expenses. Actual dissolution expenses 9,500 paid by Geeta. ठीक है ना, मतलब 10,000 के वो एग्री हुई थी लेकिन हुए सिर्फ 9,500। तो जब कम होते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आगे लाइन लिखी ही नहीं है कि उन्होंने फर्म ने वापस ले लिए, तो पूरे 10,000 के हमें यहाँ पर एंट्री करनी होगी बच्चों। तो चलिए थर्ड वाले पॉइंट में हम 10,000 की एंट्री करते हैं। थर्ड वाला, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गीता's कैपिटल अकाउंट $10,000 being remuneration paid to गीता। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात आपको। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, जानकी अ पार्टनर एग्रीड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन वर्क फॉर कमीशन 5,000. जानकी एग्री टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस. एक्चुअल डिसोल्यूशन इज 5,500 पेड बाय मोहन अनदर पार्टनर द बिहाफ ऑफ जानकी. देखो बोला किसने था, जानकी ने बोला था, पर जानकी ने 5,000 रुपए लिए, पर
काम किसने किया, मोहन ने किया। तो यहाँ पर हमें एंट्री करनी होगी, पर नाम से एंट्री जानकी के नाम से ही होगी क्योंकि उसी ने वादा किया था करने का, मोहन ने कर दिया तो उसकी एंट्री नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पर एंट्री क्या करने वाले हैं, कौन सा नंबर है ये, IV रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जानकी कैपिटल अकाउंट being remuneration paid to जानकी। ठीक है, अब देखो क्या है, उसने वादा किया होगा कि मैं कर दूंगी, पर उसके पास नहीं होगा टाइम, उसने मोहन से करा लिया, पर बात तो जानकी से हुई थी, तो हमें एंट्री भी जानकी की ही करनी होगी। वो उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी कि उसकी जगह उसने काम कर दिया। क्लियर। अब चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। अ पार्टनर कविता एग्रीड टू लुक आफ्टर डिसोल्यूशन प्रोसेस ऑफ कमीशन, कितना % पे बोला है कमीशन, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, 9000। ठीक है ना, ये कितना था कमीशन, 9000। शी ऑल्सो एग्रीड टू बेयर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, कविता को टुक ओवर फर्नीचर 9000। ठीक है, ये भी 9000 है। फॉर हर कमीशन फर्नीचर ऑलरेडी हैज़ बिन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो देखो यहाँ पर जब भी किसी एसेट्स की बात होती है तो उसकी हमें कोई एंट्री नहीं करनी रहती है, तो इसकी यहाँ पर नो एंट्री होगी। उसके बाद आर डेटर रविंद्र फॉर 19,000 एग्रीड टू पे द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस विच वर 18,000 फुल सेटलमेंट ऑफ डेब्ट, है ना। तो यहाँ पर भी 19,000 का डेटर था, फुल सेटलमेंट में 18,000 का सब हो गया पेमेंट। तो यहाँ पर भी जब फुल सेटलमेंट हो जाता है तो किसी तरह की कोई एंट्री नहीं होती। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में भी क्या करना है, नेक्स्ट है IV के बाद V और VI। ठीक है, तो नो एंट्री ये लिखना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर भी नो एंट्री। क्लियर। चलो अब आगे लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, करना आप ही को है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसको अभी देख लेते हैं हम। कब आया था ये क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में। कब पूछा गया था, 2017 में 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ पर देखो मैं ईयर लिख देती हूँ। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था, ये भी 5 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो यहाँ पर वही दिया हुआ है, 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं, इनको देखकर आपको जनरल एंट्री करनी है। इस वीडियो में मैंने सिर्फ जनरल एंट्री के बारे में बताया है। अगला जो डिसोल्यूशन का मैं टॉपिक या अगला जो मैं डिसोल्यूशन का वीडियो लेकर आऊँगी उसमें मैं कैपिटल अकाउंट के भी क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। तो ये क्वेश्चंस आप ज़रूर देखिएगा, आपको एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। थैंक यू।